नमस्कार, मैं हूं सोनू केदार और आप देख रहे हैं बिगुल 24। बिगुल 24 अभी हम पहुंचे हुए हैं गोविंद शर्मा के पास, जो कि सरगुजा रियासत के जानकार हैं। हम ये जानने के लिए पहुंचे हुए हैं कि लखनपुर में आखिरकार एक दिन बाद दशहरा क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले तो आपका बिगुल 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये मैं जानना चाहूँगा कि लखनपुर में एक दिन बाद दशहरा क्यों मनाया जाता है। लखनपुर सरगुजा राज परिवार के ही सदस्य हैं, तो रहन सहन के लिए, मेंटेनेंस के लिए राजाओं द्वारा इलाका ज़मींदारी में दिया जाता था। तो सरगुजा के महाराजा अमर सिंह के भाई लाल विशेश्वर बख्श सिंह थे, उनको रामपुर महरी लखनपुर का इलाका दिया गया था। तो ये सब अपने महाराजा के पास अपनी निष्ठा प्रकट करने के लिए हर साल दशहरे के दिन में, दशहरे से राजाओं का नववर्ष शुरू होता था। तो फसल वगैरह आने के बाद नया साल रियासतों का वैभव, संपन्नता और शक्ति का प्रतीक था ये दशहरा। तो दशहरे में सब महाराज को उनके प्रति आदर प्रकट करने के लिए और अपने आप को रिन्यूअल करने के लिए कि हम आपके अधीनस्थ हैं करके ये एहसास दिलाने के लिए सब दरबार में हाजिर होते थे। तो वो दिन पूरा का पूरा राजधानी अंबिकापुर में व्यस्त हो जाता था। इसलिए ये लोग दूसरे दिन अपने अपने इलाके में, धौरपुर हुआ, सरगुजा, लखनपुर हुआ, दुर्गापुर हुए, ये सब लाल साहब लोग वहाँ अपना दरबार लगाते थे। और लखनपुर का एक कारण और भी है कि लखनपुर के बारे में बताया जाता है कि लखनपुर लाल विशेश्वर बख्श सिंह के वंशज कोई दशहरे के दिन ही उनका निधन हुआ था। तो एक कारण वो भी है कि वो दशहरे के दिन वो दशहरे को अवॉइड करते हैं और दूसरे दिन दशहरा होता है वहाँ। तो ऐसा भी बताया जाता है कि यहाँ से महाराज साहब काफ़ी हाथी उथी लेकर वहाँ जाते थे, फिर उनको बुलाया जाता था। क्या है पूरा? ये राज परिवारों का संबंध होता था। तो राज परिवार विजिट के लिए, जैसे आज भी अफसर लोग विजिट के लिए आते हैं, तो महाराजा अपने अपने इलाके में जो खुरपोशदारी रहती थी, ज़मींदारी रहती थी, इवन गांव-गांव में गौटिया लोग के पास महाराज जाते थे। महाराज के दिन के विशेष हाँ, तो दशहरे के दिन महाराज जाते थे। दशहरा के दिन तो महाराज अंबिकापुर में व्यस्त रहते थे। पूरे 40-50 किलोमीटर के रेडियस के लोग यहाँ आते थे रैनी देखने। सरगुजा महाराज के पास 361 हाथियों का काफिला था। तो वो सब बंजारी मठ के पास में नीलकंठ उड़ाने के लिए जाते थे। तो अंबिकापुर में बहुत आबादी बढ़ जाती थी। पूरा महाराज को निःशुल्क भंडारे की आवश्यकता पड़ती थी लोगों के लिए। तो दूसरे तीसरे दिन महाराज जब भी वहाँ काम होता था, कोई फंक्शन होता था, तो लखनपुर, धौरपुर, ये सब हाथियों से, या गाड़ी भी थी, सरगुजा स्टेट के पास अपना गैरेज था, तो महाराज गाड़ी से भी जाते थे, हाथियों से भी प्रोसेशन में जाते थे। तो वहाँ दौरा करते थे, संबंध देखते थे, क्या कैसा प्रॉब्लम है उस एरिया के लोगों का, लगान के बारे में, वर्षा हुई नहीं हुई, पानी हुआ नहीं हुआ, क्या करना चाहिए, ये सब देखने के लिए, स्टेट के हालात जानने के लिए महाराज जाते थे। और एक कारण और बताया जाता है कि कुछ समय पूर्व ऐसा कोशिश किया गया था कि दशहरे के दिन ही दशहरा मनाया जाए लखनपुर में। तो कुछ घटनाएं भी वहां पर सुनने के लिए आती हैं। क्या आपकी कुछ नॉलेज में है? हाँ, दशहरे लखनपुर में बताया जाता है कि लाल विशेश्वर बख्श सिंह जी को जब लखनपुर खुरपोशदारी मिला, वो महाराजा अमर सिंह के वंशज थे, भाई थे, सगे भाई थे लाल विशेश्वर बख्श सिंह। तो उनके परिवार में किसी का निधन दशहरे के दिन हुआ था। तो दशहरे में निधन के बाद सूतक लग जाता है, तो सूतक के कारण दशहरा पोस्टपोन करके एक दिन बाद किया जाता है। तो इसमें दो पक्ष हो गया। एक तो महाराज के पास सलामी के लिए आते थे अंबिकापुर राजधानी अपने महाराजा के पास, तो महाराजा को सलामी भी हो जाती थी, अपने संबंधों का रिन्यूअल भी हो जाता था, और दूसरे दिन वो अपना निश्चिंत होकर के अपनी रियाया, अपनी प्रजा के साथ सलामी लेते थे, सबका दुख सुख हालचाल जानते थे। तो जैसा कि आप देखिए कि हमारे साथ गोविंद शर्मा जी थे, वो बता रहे थे कि लखनपुर में आखिरकार दशहरा दूसरे दिन क्यों मनाया जाता है। तो ये जैसा कि बता रहे थे कि लखनपुर में दशहरा इसलिए मनाया जाता है कि यहाँ के जो महाराज हैं उनको सलामी देने के लिए वहाँ के जो महाराज थे लखनपुर के, वो यहाँ आया करते थे। तो यहाँ की जो महाराज थे वहाँ जाकर जब दूसरे दिन जब उनको बुलाया जाता था, उसलिए दशहरा दूसरे दिन वहाँ मनाया जाता है। लखनपुर में रियासत काल से एक दिन बाद में दशहरा मनाने का परंपरा है। सरगुजा महाराज लोग जो बताते हैं पूर्वज की, दो भाई थे, एक लखनपुर में रहते थे, एक अंबिकापुर में। तो दशहरा के दिन अंबिकापुर यहाँ से पूरे लाव लश्कर के साथ जाते थे दशहरा मनाने। उसके पश्चात एक दिन बाद यहाँ अंबिकापुर से सरगुजा महाराज आते थे जी दशहरा मनाने के लिए। इसलिए उसी समय से चला आ रहा है, उसी को हम लोग निभा रहे हैं। ठीक।
दशहरा के लिए यही है कि सभी को सुख शांति का कामना करते हैं दुर्गा मैया से, और सभी कौम के लोग मिल के एक साथ यहाँ हमेशा से जो होते आ रहा है जी। धार्मिक सद्भावना के साथ सभी मिलजुल के यहाँ दशहरा का पर्व मनाते हैं। बहुत बृहद रावण दहन का कार्यक्रम होता है यहाँ जी। और ये नवचेतना दुर्गा पूजन समिति बस स्टैंड 1974 से अनवरत यहाँ दुर्गा मैया की सेवा में लगी है और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ विगत वर्षों में हो चुका है। और यहाँ का भंडारा पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। पूरे 11 दिन तक अनवरत 1 बजे से लेके रात तक भंडारा होता है। हजारों लोग उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं।